मिडिल ईस्ट का देश सीरिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल सकता है। हालात ऐसे हैं कि हर किसी के मन में आज ये सवाल है, क्या इस्लामी सत्ता वाला ये देश अब यहूदी लैंड बनने के कगार पर है? सीरिया पर किसका सिक्का चलेगा? विद्रोह की आग में खाक हो चुके इस देश पर किस किस की नजर है? ईरान, तुर्की या फिर इजराइल? विद्रोहियों के कब्जे वाला यह देश कई टुकड़ों में बंट सकता है। मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तुर्की और तीसरी तरफ इजराइल। इन देशों के जरिए रूस और अमेरिका एक एक फ्रंट को लीड कर रहे हैं। 14 साल के लंबे विद्रोह ने बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया, जो रूस के लिए किसी सदमे से कम नहीं। असद का जाना इजराइल के लिए किसी मौके से कम नहीं। लिहाजा इजरायली सेना 50 साल बाद सीरिया में घुस गई है। नेतन्याहू की आर्मी सीरियाई सैनिकों के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रही है। अब आखिर ऐसा क्यों असद का पतन हुआ और इजराइल गोलान हाइट्स पर चढ़ बैठा? आखिर क्यों नेतन्याहू मध्य पूर्व के सबसे अहम देश में से एक सीरिया को यहूदी लैंड बनाना चाहते हैं? जानकार तो यही मानते हैं, मगर नेतन्याहू का दावा अलग है। सीरिया पर उनकी नजर सिर्फ इसलिए है ताकि इजराइल की सुरक्षा में आंच न आए, सीरियाई सैनिकों के खतरनाक हथियार जिहादी आतंकी के हाथ न लग जाएं। बताती हूं आपको कि सीरिया में दखल बढ़ाने के पीछे नेतन्याहू ने क्या दलील दी है। सीरिया के आतंकी मसलों में दखल देने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, हम इजराइल की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और इस दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली एयरफोर्स को सीरियाई सेना के रणनीतिक सैन्य संयंत्रों पर हमले करने के आदेश दिए हैं, ताकि वो खतरनाक हथियार और साजो सामान जिहादियों के हाथ न लग जाए। ये वैसे ही है जैसे एक समय में ब्रिटिश सेना ने भी नाजियों के सहयोगी विची सेना पर ऐसे ही हवाई हमले किए थे, ताकि नाजियों के समर्थकों को घातक होने से रोका जा सके। हम सीरिया की नई सरकार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर सीरिया ने ईरान को एंट्री दी, ईरान ने अगर अपने हथियार सीरिया को दिए, अगर ये हथियार हिजबुल्लाह के हाथ लगे, तो इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। हम इसका मजबूती से जवाब भी देंगे। अगर ऐसा हुआ तो सीरिया की नई सरकार का भी वही हाल होगा जो पिछली सरकार का। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू, जो प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कही। ये कुछ वैसा ही है जब पड़ोस में कोई हलचल होती है तो हमें चिंता होती है, फिक्र होती है कि कहीं चिंगारी हमारे घरों तक ना पहुंच जाए। लिहाजा नेतन्याहू की भी चिंता जायज है। इसकी कई वजह हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट का जियोग्राफिकल फॉर्मेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि इजराइल कैसे इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। इस रीजन में वो अकेला ऐसा देश है जो एक साथ ईरान को भी झेल रहा है, लेबनान की विद्रोही ताकतों से भी जूझ रहा है, तो हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे प्रॉक्सी टेरर आउटफिट की भी धार कुंद कर रहा है। ये कुछ वैसे ही है जैसे अक्सर फिल्मों का नायक कई खलनायकों से एक साथ फाइट करता है। सीरिया में 2011 से जारी अरब स्प्रिंग का अंत हो गया। असद के जाते ही एक और डिक्टेटर रिजीम का दी एंड हो चुका है। आगे इस पर बात करेंगे।